हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारे चैनल में। धोखा, बेईमानी, झूठ, ये सब आपको इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत गीता, जो बुरे वक्त में सबका सहारा बनते हैं उन्हें कभी भी उनके बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं मिलता। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हो तो समझ जाइए कि वो आपके नाप के नहीं हैं। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता तो वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, अंतिम समय में माया। किसी का साथ नहीं देते। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि वो हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। यह कलयुग है। ये झूठे को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत ही समझदार बना देता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान दुनिया को कड़वा लगता है। सुखी रहना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, सिर्फ सत्य हकीकत है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। भगवत गीता में कहा गया है, आपके बाद सिर्फ हिम्मत साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। भगवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेके संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। जिंदगी तस्वीर है या तकदीर भी, फर्क सिर्फ इतना है, तस्वीर में हम सिर्फ अपनी मर्जी से रंग भरते हैं और तकदीर में ऊपर वाला अपनी मर्जी से रंग भरता है। जिंदगी में दो शब्द बहुत खास हैं, प्रेम और ध्यान, क्योंकि ये अस्तित्व के मंदिर के दो दरवाजे हैं। चाहो तो प्रवेश कर जाओ, चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। शर्त एक ही है, अहंकार दोनों में छोड़ना होता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ नहीं आती। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दे दिया जाए। जिस शख्स को अपना खास समझो अक्सर वही दुख दर्द देता है। जो मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती और जो चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा। हे अर्जुन, जो कोई जिस देवता की पूजा विश्वास के साथ करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता। संपत्ति पे कभी घमंड नहीं करना। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये किसी की संपत्ति थी, और जब तुम मर जाओगे तब भी ये किसी की रहेगी। बीच में तुम्हें प्रयोग के लिए मिली है, ये प्रभु की संपत्ति है पहले से। सब अपनी अपनी कह के मर गए, पर है किसी की नहीं, ये प्रभु की है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। सब कुछ किताबों में ही सीखने को नहीं मिलता है, कुछ बदलते लोगों से भी सीखने को मिलता है। कौन कहता है भगवान दिखाई नहीं देते? एक वही तो दिखाई देते हैं जब कोई दिखाई नहीं देता। उम्मीद इस संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखिए। तीन रिश्ते तीन वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं, एक पत्नी गरीबी में, दो दोस्त मुसीबतों में, औलाद बुढ़ापे में। वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है,
तो हकीकत बोली, बंद आंखों में जो होता है खुली आंखों में वही सपना होता है। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं तो कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। दुनिया से सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठने में है। चंद पल बैठने में वो आपको बरसों का तजर्बा दे देते हैं। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे, क्योंकि समय अच्छों को झुकाने की ताकत रखता है। समय सबका आता है, आप भी अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार आप ही करते हैं। आपकी इज्जत तब होगी जब आपके पास कुछ ऐसा हो जो किसी के पास ना हो। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपका दोबारा बोलने का इंतजार करें। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ जाती हैं। अपने रिश्तों की को उस पानी की तरह बनाइए, उसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, पर दूसरे चाबी से खुलना मंजूर ना हो। लोगों को के महल देख के अपने आप को गरीब ना समझो। कमाई छोटी हो या बड़ी, पर हर घर में रोटी का साज लगभग एक ही होता है। जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पे भरोसा रखो। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं पाते। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए हमेशा इसे पॉजिटिव रखें। जज्बा रखो सच और झूठ परखने का। कानों में तो जहर बोलना जमाने का काम है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने से सहयोग और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। दौलत तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। और भरोसा क्यों तोड़ते हो? परिवार और समाज दोनों बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन होने लगते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। मिट्टी से भी यारी रख, पानी से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटके भीड़ में इतनी कलाकारी रख। पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जवान सबसे प्यारी रख। भले ही सच्चे इंसान को भगवान कम देता है, पर साथ पूरा देता है, जबकि गलत करने वालों को सब देते हैं परंतु साथ नहीं देते। खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। बुरे वक्त में हमेशा भगवान और वक्त पे भरोसा रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान भिखारी को राजा बना देते हैं। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चल जाना जानता है। आकर के तो खुश हर कोई हो जाता है, जिंदगी तो उसकी होती है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जीवन में कभी निराश हो तो तकदीर को दोष मत देना, चिंता मत करो, बस हृदय साफ रखो। ईश्वर समय आने पर वह सब देगा जिसको आपकी प्रतीक्षा है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि इंसान मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की चलती है। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए भी करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, पर झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। भगवान ना तो आपको सजा देते हैं ना आपको माफ करते हैं, वो तो आपके कर्मों को आपके फल देकर इंसान करते हैं। मनुष्य के जीवन सिर्फ उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है उसका वैसे जीवन होता है। हमें जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए,
और नहीं आने वाले कल के बारे में सोच के परेशान होना चाहिए। जो आज है उसी पल में खुश रहना चाहिए। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे पहले से कुछ बेहतर देना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समन शक्ति। जिसको आपके होने और ना होने से फर्क नहीं पड़ता उसके पास कभी मत जाना, चाहे अकेला ही रहना पड़े। बीते हुए कल को कभी याद मत करो, लेकिन उससे मिले हुए सबक को कभी मत भूलो। अपने हर कदम को सीक्रेट रखो। यहाँ अच्छे चाहने वाले हों या ना हो, पर बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। वरदान, खुशी और आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकते हैं जब कोई बुजुर्ग निस्सद्द से आपके झुके हुए सर पे हाथ रखता है। भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह। रिश्ता निभाना हर एक के बस की बात नहीं, खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। संगत का जरा ध्यान रखना, अगर संगत आपकी खराब हुई तो माँ बाप बदनाम होंगे। जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आप के लिए कोई महत्व नहीं है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी टक्कर का हो, स्वीकार करने की हिम्मत और स्वीकार करने की हिम्मत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। पुराने जमाने में दुख बांटने से कम होता था, आज के जमाने में दीवार की तरह मुंह करके खुद रो लो और किसी को दुख बताने की गलती मत करो। किसी ने सही कहा है, कोई खास नहीं होता। अरे लोग बात भी तब करते हैं जब उनका अकेले में टाइम पास नहीं होता। हम सबको राधे राधे कहते हैं और सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी वीडियो सुनना और हो सके तो माला जप जरूर करना, क्योंकि भगवान की चहेते बनना है तो ये तो करना पड़ेगा। जरूरी है एक माला करो और जप करो। बहुत ना कर पाओ तो थोड़ा करो। सोते समय 5 मिनट के लिए राधे राधे कह के सो जाओ और सुबह को आँख खुले तो उसी बात का ध्यान रहे, फिर राधे राधे बोलो तो आपकी पूरी रात भजन में लिख जाएगी भगवान के पास कि आपने पूरी रात भजन किया है। पर ध्यान रहे, सोते समय जब निंद्रा आंखों में आए तो सिर्फ नाम राधे और कृष्ण का ही होना चाहिए, और आंख खुलते ही कुछ नहीं याद आए, सिर्फ राधा और कृष्ण ही याद आए तो आपका पूरी रात का भजन हो जाएगा।